Dear students, in previous lecture you learnt about chromatography. However, in this lecture you will learn how to interpret result of chromatography. So let's get started. Figure. Let's first talk about figure 3.6, which is a chromatogram. Let me draw a chromatogram for you. This one is a baseline on which they added food color, which is green, and on when you put जब इसको डाला गया था इथेनॉल में, फिर इसमें इथेनॉल की मूवमेंट से डिफरेंट स्पॉट अलग हो गए थे कंपोनेंट, ठीक। और सॉल्वेंट कहाँ तक मूव किया था, ये सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक। तो ये है। अब इसमें लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। इसमें किया क्या हम लोगों ने, रेड कलर, ओके। यहाँ पे नीचे क्या लिया था, फूड कलर, ठीक। इसको इथेनॉल में डाल दिया गया था, चैम्बर को क्लोज, और जब इसको निकाला गया, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये ग्रीन कलर लिया गया था, इसके स्पॉट्स जो अलग हुए वो येलो कलर है, और ब्लू कलर। इसका मतलब ये जो फाइनल आपके पास ये जो जिसमें कंपोनेंट्स अलग हुए हैं, इसको क्या कहा जाएगा, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखो तो दो फूड कलर अलग हुए हैं, एक ब्लू और एक येलो। और ये जो नीचे था ये तो आपका इनिशियल था, ठीक है। इसका मतलब है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। अगर इसमें एक ही कंपोनेंट रहता तो इसको क्या कहना था कि ये प्योर है, ठीक। तो लेट्स डू इट्स रीडिंग। 3.6 shows a typical result when the dyes in food coloring are separated by chromatography. The chromatography paper with the separated component is called a chromatogram. ये जो लास्ट पेज आता है जिसमें इस कंपोनेंट्स अलग हो गए हैं, इसको क्रोमेटोग्राम कहा जाता है। द क्रोमेटोग्राम शोज दैट द फूड कलरिंग यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट वाज ए मिक्सचर ऑफ टू डाइज। इसमें दो डाइज से, एक ब्लू और एक येलो। हाउएवर इफ़ देर इज़ ओनली वन स्पॉट ऑन दैट क्रोमेटोग्राम इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज़ प्योर। अगर सिर्फ एक ही ये दो ना होते, एक होता, ठीक है, ऐसे सिर्फ एक स्पॉट आता, तो इसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर आरएफ वैल्यूज़। Look at figure 3.8. It shows the chromatogram of the same substance, but in 3.8a and b, chromatographing are allowed to proceed for the longer time. ओके, यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट फ्रंट। ये सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया है उसको सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ तक रखा और एक ने इसको ज़्यादा देर अलाउ किया कि थोड़ा और ऊपर चला जाए, ठीक है, सॉल्वेंट और ऊपर चला जाए यहाँ तक। अब इसके ऊपर जाने से क्या हुआ, ये जो स्पॉट सॉलेबल था वो ज़ाहिर सी बात है और ऊपर भी चला गया यहाँ पे। अब करना क्या है, बेस लाइन से पेंसिल से ड्रॉ करना है जहाँ तक आपका सॉल्वेंट मूव किया, ठीक है। उसको डिनोमिनेटर में लिखना है 4.5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर जो आपका स्पॉट है उसको ले लेना है, विच इज़ 3 इसका, और इसका कहाँ से लेना है, इसके सेंटर से लिया, ठीक। तो रिज़ल्ट क्या आया, 0.67। एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें सॉल्वेंट को ज़्यादा देर तक मूव होने दिया फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। अब इसमें क्या हुआ, ज़ाहिर बात है जब वो ज़्यादा मूव किया है तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया 5.3 डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आ गया 3.5, आंसर आ गया 0.67। तो दोनों का रिज़ल्ट क्या है, 0.67। तो इसका मतलब है कि अगर डाई, ये जो भी था, लेट्स सपोज अगर ये ब्लू डाई था, तो ब्लू डाई अगर ये किसी फूड कलर में से निकला है और सॉल्वेंट जो रखा गया है वो इथेनॉल है, तो उसकी आरएफ वैल्यू क्या होगी, 0.67। अब आरएफ वैल्यू है क्या, रिटेंशन फैक्टर, कि वो कब तक उसमें रहा है, रिटेंशन फैक्टर, आरएफ इज़ रिटेंशन फैक्टर, एंड दिस रिटेंशन फैक्टर इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ये कभी 1 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है, हमेशा 1 से कम ही होगा। The position of the solvent front and spot on a chromatogram depend on how long the experiment was allowed to run. However, the ratio between the distance traveled by the substance and the distance traveled by the solvent is constant. This ratio is called RF value. RF
क्या कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आपकी एटीपी के क्वेश्चंस में ये आता है। ये दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ योर एटीपी बुक। द आरएफ वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड आउट अंडर द सेम कंडीशन। जब तक एक ही कंडीशन में हो रही हैं तो आरएफ वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। सेम कंडीशन क्या है? सेम सॉल्वेंट, जैसे इथेनॉल लगाया है, या सेम टेम्परेचर। दिस प्रॉपर्टी अलाउ अस टू इजीली आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑन ए क्रोमेटोग्राम। Now what next we have? Why do you think different substances have different RF value? Now you have to answer this question. ऐसा क्यों है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट RF वैल्यू होती है, रिटेंशन फैक्टर डिफरेंट होता है? Yes, think about it and answer it. Thank you. That's all for today.